आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति पर्व वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है, मकर संक्रांति पर्व क्यों मनाया जाता है और मकर संक्रांति के दिन किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करने के लिए वह कौन सा पुण्यकाल या महापुण्यकाल का जो समय है वह कब से लेकर के कब तक है, और साथ ही मकर संक्रांति वाले दिन वे कौन से कार्य हैं जिसको करने चाहिए और वे कौन सी वस्तुएं हैं जिसका दान इस दिन हम लोगों को नहीं करना चाहिए, और साथ ही मकर संक्रांति का पर्व या संक्रांति किसे कहते हैं और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों के बारे में इस कार्यक्रम में आप जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि मकर संक्रांति वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है। तो मकर संक्रांति जब भी सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर राशि में प्रवेश करने के कारण जिस दिन मकर राशि में वे प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। तो इस बार 14 जनवरी 2021 को सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो जिस राशि में वह जाते हैं वही संक्रांति पर्व पड़ता है। तो 14 जनवरी 2021 को भगवान सूर्यदेव धनु राशि से अपने पुत्र की राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए इस बार वर्ष 2021 में 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति पर्व पड़ रहा है। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष एक संक्रांति पड़ती है, लेकिन क्यों जब भी मकर संक्रांति पर्व पड़ता है तो उसे विशेष रूप से पूरे भारत में, इसके अलावा नेपाल में, यहाँ जहाँ पर भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उन सभी देशों में मकर संक्रांति पर्व विशेष रूप में मनाया जाता है। तो इससे जुड़ी हुई वह कौन सी बात है जिसके कारण यह मकर संक्रांति पर्व इतना महत्वपूर्ण माना गया है। एक कथा के अनुसार जो शनिदेव की राशि होती है मकर और कुंभ राशि, यह दोनों राशियों के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो मकर राशि और कुंभ राशि यह दोनों शनि का घर होता है। तो एक बार की बात है जब सूर्यदेव कुंभ राशि में गए हुए थे, तो कुंभ राशि में किसी बात को लेकर के शनिदेव से सूर्यदेव नाराज हो गए, और नाराज होकर के सूर्यदेव ने अपनी ज्वाला से शनिदेव का कुंभ वाला जो घर था उसको पूरी तरह से जला दिया, जिसके कारण शनिदेव को और साथ ही उनकी माता को, दोनों ही लोगों को अनेकों प्रकार से कष्ट भोगना पड़ा। जब कुछ समय बीता तो कुछ समय बीतने के बाद से जो यमराज हैं, यमराज शनिदेव के सौतेले भाई हैं, तो यमराज जी ने शनिदेव को भी समझाया और सूर्यदेव को भी समझाया। तो समझाने के बाद से जब सूर्यदेव पुनः अपने पुत्र के घर जब वापस दोबारा गए तो उसके बाद शनिदेव ने, उनके यहाँ कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन सूर्यदेव चूँकि पिता हैं तो उनके सम्मान के लिए जब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने वहाँ पर केवल तिल ही बचा हुआ था। तो तिल से शनिदेव ने भगवान सूर्यदेव की पूजा की, जिसके कारण सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अपने पुत्र शनिदेव को आशीर्वाद दिया। उनका पुनः जो घर कुंभ, जो उनकी राशि है शनिदेव की, कुंभ वाला जो घर था उसको फिर से अपने आशीर्वाद से पुनः जैसा था वैसा बना दिया, और आशीर्वाद दिया कि जब भी मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी राशि मकर राशि में जब भी मैं आऊँगा और उस दौरान जो भी मेरी या तुम्हारी तिल से मेरी पूजा करता है या तुम्हारी पूजा करता है या तिल से बनी हुई कोई भी वस्तु है, चाहे तिल का कोई भी सामान है, उसको अगर किसी को भी दान करता है तो उसका 1000 गुना फल मैं उसको प्रदान करूंगा, और उसे उस जो भी वस्तु इस दिन वह अन्न, जो भी अन्न वह दान करेगा उस अन्न का 1000 गुना अधिक मैं उसको भी प्रदान करूंगा, चाहे वह इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में हो, मैं उसको अवश्य ही प्रदान करूंगा। और इस दिन किया हुआ किसी भी प्रकार का दान पुण्य 1000 गुना अधिक फल प्रदान करेगा। इस तरह से सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से हर वर्ष जब भी सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए मकर राशि में जाते हैं तो उसको मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाते हैं, और साथ ही इस दिन विशेष रूप से दान पुण्य किया जाता है। वैसे तो किसी भी संक्रांति पर दान पुण्य का महत्व होता है, लेकिन जब भी मकर संक्रांति पर्व पड़ता है तो उस दिन जो दान पुण्य होता है उसका 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन मकर संक्रांति पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। वर्ष में 12 संक्रांति पड़ती है, लेकिन मकर संक्रांति हमेशा विशेष रूप से मनाई जाती है। अब आइए जाने कि जो लोग भी इस दिन 14 जनवरी 2021 को इस बार मकर संक्रांति पर्व पड़ रहा है, तो जो लोग भी मकर संक्रांति पर्व मनाएंगे तो इस दिन जो पुण्यकाल का समय है और महापुण्यकाल का समय है वह कब से लेकर के कब तक है। तो जो लोग भी इस दिन
दान पुण्य करते हैं उनके लिए दो सबसे उत्तम मुहूर्त होते हैं, एक तो पुण्यकाल और दूसरा महापुण्यकाल। महापुण्यकाल सुबह लगभग 8:30 बजे से लेकर के और 9 बजे तक के बीच में जो समय है वह महापुण्यकाल का समय है। तो इस दौरान आप लोग दान पुण्य कर सकते हैं। जो भी पूजा पाठ, जो भी आपके इष्ट देव हों, इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का गुप्त दान कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के पुण्य कार्यों को करने के लिए सबसे जो उत्तम समय है, महापुण्यकाल है, वह सुबह में 8:30 से लेकर के और 9 बजे तक है। इसके बाद अगर पुण्यकाल की बात की जाए तो पुण्यकाल सुबह 8:30 बजे से लेकर के और पूरे दिन जब तक सूर्यास्त न हो जाए तब तक पूरे दिन पुण्यकाल का समय रहेगा। तो पूरे दिन पुण्यकाल का समय है, तो पूरे दिन किसी भी प्रकार का पूजा पाठ दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन जो बीच का हमने समय बताया 8:30 से और 9 बजे के बीच में, तो इस दौरान आप लोग किसी भी प्रकार का जो आपके इष्ट देव हैं उनकी आराधना कर सकते हैं। इस दौरान आप लोग सूर्य देव की और शनि देव की आराधना भी आप लोग कर सकते हैं। तिल का विशेष रूप से भगवान सूर्य को इस दौरान तिल से पूजा जरूर करें। शनि देव की पूजा जो महापुण्यकाल है इस दौरान आप लोग कर सकते हैं। कोई भी जो इष्ट देव आपके होंगे उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का दान पुण्य कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं। बीच में राहु काल रहेगा दोपहर में, तो 1:30 बजे से दोपहर में 1:30 बजे के बाद से लगभग 2:15 बजे के बीच तक, 1:30 से 2:15 बजे के बीच तक आप लोग जो भी दान पुण्य करना है उस बीच आप लोग न करें, और उसको छोड़ करके, राहु काल को छोड़ करके और उस शुरू में और लास्ट में कभी भी आप लोग किसी भी प्रकार का दान पुण्य कर सकते हैं। तो सुबह 8:30 से लेकर के और शाम को सूर्यास्त से पहले तक, और बीच में वही राहु काल छोड़ देना है 1:30 बजे से और 2:15 बजे के बीच का समय छोड़ दें, और बाकी इधर और उधर दोनों ही समयों में आप लोग कभी भी कोई भी दान पुण्य पूजा पाठ कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। अब आइए हम मकर संक्रांति पर्व से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातों के बारे में जानें। तो मकर संक्रांति के दिन आप लोग जानते होंगे कि मकर संक्रांति का इतना महत्व है कि इसी दिन जो भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह लगातार 3 महीनों तक बाणों की सैया पर सोए रहे और इस दिन का इंतजार करते रहे कि इसी दिन मैं अपना प्राण त्यागूंगा। क्योंकि ऐसी मान्यता है, पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब भी सूर्यदेव अगर दक्षिणायन में होते हैं तो उनको अगर मृत्यु की प्राप्ति होती है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और जो लोग उत्तरायण के दौरान, जब भी सूर्यदेव 6 महीने के लिए वर्ष में उत्तरायण होते हैं और 6 महीने के लिए सूर्यदेव दक्षिणायन होते हैं, तो इसी 14 जनवरी 2021 से जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी दिन से सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं। जिस समय सूर्यदेव 6 महीने तक उत्तरायण रहते हैं उसमें अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी मोक्ष प्राप्ति होने की संभावना होती है, लेकिन दक्षिणायन के समय मोक्ष प्राप्ति की संभावना नहीं होती। इसलिए भीष्म पितामह ने 3 महीनों तक बाणों की सैया पर अपने शरीर को उसी तरह विराजमान किए रहे, और 3 महीनों के बाद इसी मकर संक्रांति वाले दिन ही भीष्म पितामह ने भी अपने शरीर का त्याग किया था। इसीलिए यह दिन विशेष रूप से महत्व रखता है। अब आइए जानें कि इस दिन वे कौन सी वस्तुएं हैं जिनका भूल करके भी दान नहीं करना चाहिए। तो जो लोग भी दान करते हैं तो दान करने वाले लोगों को इस दिन यह जो वस्तुएं हैं इन वस्तुओं का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी प्लास्टिक का सामान है तो प्लास्टिक के सामानों का इस दिन आप लोग दान न करें। इसके अलावा बहुत से लोग इस दिन हमने देखा हुआ है कि लोग जा करके और गरीबों में जो अपने पुराने कपड़े होते हैं पुराने कपड़ों का दान करते हैं। तो इस दिन भूल करके भी जो आपके पुराने कपड़े हैं पुराने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव गरीबों के प्रतीक माने जाते हैं और इस दिन शनिदेव के घर में सूर्यदेव जाते हैं। तो इस दिन कभी भी पुराने कपड़ों को जो भी गरीब लोग हैं उनको दान नहीं करना चाहिए। देना है तो नए कपड़े दीजिए, पुराने कपड़ों का दान भूल करके भी आप लोगों को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, तो इस दिन भूल करके भी झाड़ू का दान आप लोगों को किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। किसी भी कोई भी हो उसको झाड़ू आप लोगों को इस दिन नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जो मकर संक्रांति पर्व है इस दिन आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी धारदार हथियार हो, जैसे चाकू ही हो गया, चाकू का चाहे कोई भी नुकीला सामान हो, उन वस्तुओं को आप लोगों को किसी भी व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग लोहे के रूप में मान लीजिए कांटी का दान करते हैं, तो कांटी का दान आप लोग इस दिन न करें। चाहे कोई भी जो भी नुकीला सामान हो, चाकू हो, उन वस्तुओं का दान आप लोगों को इस दिन नहीं करना चाहिए। धारदार वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके घर अगर बचा हुआ तेल, पहले से आपने तेल लाया है, आपको उसको यूज कर रहे हैं और उसमें से अगर तेल बच जाता है
तो बचे हुए तेल को आप लोगों को इस दिन दान नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव नाराज होते हैं। शनिदेव आपसे नाराज होंगे तो आप लोगों की समस्याएं और अधिक बढ़ जाएंगी। इसलिए शनिदेव से संबंधित जो बचा हुआ तेल है, तो बचा हुआ तेल चाहे पुराना कपड़ा या फिर धारदार कोई भी हथियार हो गया, नुकीला सामान हो गया, उन वस्तुओं को आप लोग किसी भी व्यक्ति को इस दिन दान न दें। दान की तो इस दिन बहुत अधिक महत्ता है, लेकिन इन वस्तुओं का दान आप लोग भूल करके भी न करें। अब आइए जानें कि इस दिन आप लोगों को वे कौन से उपाय हैं जिसको करके आप लोग भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने दान से शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने किए हुए दान से अनंत गुना फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिन आप लोगों को तिल से बनी हुई कोई भी वस्तु है, तिल का आप लोगों को जितना हो सके उतना आप लोगों को दान करना चाहिए। तिल से बनी हुई किसी भी प्रकार की मिठाई है, उन सभी वस्तुओं को दान करना चाहिए। इस दिन आप लोगों को भगवान सूर्य को तिल मिश्रित जल से जरूर भगवान सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। और तिल भगवान शनि देव का प्रतीक होता है, तो शनि देव को भी वैसे ही आप लोग अपने मन से ही मान करके और शनि देव को भी तिल का अर्पण कर सकते हैं। इस दिन आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान भी कर लें। और इस दिन स्नान तिल मिश्रित जल से करना चाहिए। जल में आप लोग कुछ तिल डाल दें, पहले से ही जो जल है उसमें तिल आप लोग हल्का सा डाल दें और उसी जल से आप लोगों को स्नान करना चाहिए। तिल को पहले से ही शरीर पर लगा लें, कोई भी काम आप लोग कर सकते हैं। जल में ही तिल थोड़ा सा डाल लें या शरीर पर ही थोड़ा सा तिल लगा लें और उसके बाद स्नान करना चाहिए। तो इस दिन तिल मिश्रित जल से सभी लोगों को स्नान करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हो सकता तो जब भी आप लोग जगते हैं तो अपने अनुसार आप लोग इस दिन प्रयास करें कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग स्नान कर लें। इस दिन अगर आप हो सके तो किसी भी तीर्थ स्थल पर अगर आप लोगों को स्नान करने का मौका मिले तो तीर्थ स्थल पर इस दिन स्नान आप लोग कर सकते हैं। तीर्थ स्थल पर अगर स्नान नहीं करना है तो तीर्थ स्थल का जल मिल जाता है, तो उससे आप लोग स्नान कर सकते हैं। तो तीर्थ स्थल पर या तीर्थ स्थल के जल से भी इस दिन स्नान का विशेष महत्व है। तो इस दिन आप लोग स्नान जरूर करें। इस दिन जो स्नान नहीं करता है उसको अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, उसको अनेकों प्रकार से उसको महापातक दोष लगता है। मकर संक्रांति वाले दिन गर्म पानी से आप लोगों को नहीं नहाना चाहिए। अगर घर पे नहा रहे हैं तो ठीक है नहाइए, लेकिन गर्म पानी से आप लोग इस दिन न नहाइए। रोज नहाते हैं तो नहा लीजिएगा, लेकिन इस दिन आप लोगों को गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। और साथ ही इस दिन तिल से बनी हुई वस्तुएं हैं उसको आप लोगों को गायों को खिलाना चाहिए। अगर काली गाय मिले तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो कोई भी गाय है, किसी भी गाय को आप लोगों को तिल का जो लड्डू आपके घर बनता हो तो तिल की लड्डू आप गाय को खिला सकते हैं। मछलियों को खिलाने के लिए छोटा छोटा आप लोग लेते जाइए और उसको मछलियों को जहाँ पर भी मछलियाँ हो, तालाब में पोखरे में, वहाँ पर मछलियों को डाल सकते हैं, जिससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। गाय को खिला सकते हैं, गाय को भी खिलाने से सूर्य देव और साथ ही शनि देव भी प्रसन्न होंगे, तो गाय को भी आप खिला सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों को दान से दे सकते हैं या कोई भी ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंदों को आप दान दे सकते हैं। इस दिन अनाज का आप लोग दान कर सकते हैं और आप लोग तिल का दान जरूर करें। संक्रांति वाले दिन कभी भी दूसरों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग भी संक्रांति वाले दिन, जब मकर संक्रांति पर्व पड़ता है, उस दिन कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे का अन्न अगर ग्रहण कर लेता है तो उसका जो पुण्य होता है, कुछ पुण्य दूसरे को जरूर प्राप्त हो जाता है। वो जाने अनजाने में अपने आप अगर किसी भी तरह से दूसरे का अन्न अगर आप लोग इस दिन ग्रहण करते हैं तो आपका पुण्य ऑटोमेटिक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कुछ पुण्य दूसरे को इस दिन जरूर लगता है। इसलिए अगर आप लोग दूसरे को पुण्य इस दिन नहीं देना चाहते हैं तो दूसरे का आप लोग इस दिन अन्न ग्रहण न करें। इस दिन अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना है तो तांबे के बर्तन का, फिर गुड़ का, तिल का, इन वस्तुओं का आप लोगों को दान करना चाहिए। शनि देव को भी प्रसन्न करना है तो शनि देव के लिए भी गुड़ हो गया, तिल हो गया, काला तिल है, या फिर घी हो गया, घी का दान करें। इसके अलावा लोहे की वस्तुओं का दान करें या कोई भी कपड़ा हो गया, कपड़े का दान आप लोग कर सकते हैं। तो कभी भी पुराने कपड़े का दान इस दिन आप लोग न करें, नए कपड़ों का ही दान करें। ऊनी वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं। जो भी ठंड प्रदेश है, ठंड प्रदेशों में आप लोग ऊनी वस्त्रों का दान ज़रूरतमंदों को, गरीबों को, ब्राह्मणों को, किसी को भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस दिन अन्न का, गुड़ का, जो घी है घी का, तांबे के बर्तनों का और साथ ही लोहे का भी आप लोग दान इस दिन कर सकते हैं। या जो भी पात्र होते हैं, पात्रों का दान कर सकते हैं, नए वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं। जो भी वस्तुएं आपको दान करनी है वह ज़रूरतमंदों को या किसी भी व्यक्ति को दान आप लोग कर सकते हैं।
इस दिन आप लोग गुप्त दान भी कर सकते हैं। गुप्त दान का अनंत फल प्राप्त होता है, तो गुप्त दान आप लोग करें। जो भी दान करें वह किसी को भी न बताएं। जब भी भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में उनसे मिलने के लिए जाते हैं, इसी दिन से शिशिर ऋतु की शुरुआत होती है। इसी दिन से सूर्यदेव उत्तरायण होना चालू हो जाते हैं, उत्तरायण की शुरुआत हो जाती है। और साथ ही इस दिन से जितने भी प्रकार के जो खरमास होता है, खरमास की समाप्ति हो जाती है और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस वर्ष 2021 में शुक्र के अस्त होने के कारण जो मांगलिक कार्य हैं, इस समय मांगलिक कार्य बंद होंगे। नहीं तो इस समय उत्तरायण होने के दौरान जो मांगलिक कार्य हैं वह प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन शुक्र अस्त होने के कारण इस समय मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे। इस मकर संक्रांति वाले दिन लोगों को भगवान श्री सत्यनारायण की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण की भी पूजा का इस दिन विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो जो लोग भी मकर संक्रांति वाले दिन अगर ईश्वर में आस्था रखते हैं तो इस दिन आप लोगों को सूर्यदेव, शनिदेव, भगवान शिव की और नारायण भगवान की या फिर जो भी आपके आराध्य देवता हैं उनकी आप लोगों को पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि इस दिन का किया हुआ दान या किसी भी प्रकार का पुण्य का कार्य या किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग इस दिन पूजा पाठ अवश्य करें। जब भी संक्रांति पर्व पड़ता है तो उस दिन आप लोगों को, जैसा कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि इस दिन अगर श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी जाती है तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है, उसका अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए जब भी संक्रांति पर्व पड़े उस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की भी कथा सुननी चाहिए या फिर उनका आप लोग पूजन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा उत्साहवर्धन भी होता है और वीडियो को लाइक भी आप लोग ज़रूर करें। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।